नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक अद्भुत और प्रेरणादायक बौद्ध कथा लेकर आए हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें निजी रखना ही हमारी सच्ची शक्ति और समझ का परिचायक होती हैं। यह प्राचीन कहानी न केवल हमें विनम्रता और आत्मसंयम का पाठ पढ़ाती है, बल्कि हमारे जीवन को शांत और संतुलित रखने के लिए गहरी बुद्धिमत्ता प्रदान करती है। तो चलिए बिना समय गवाए इस प्रेरणादायक यात्रा पर निकलते हैं, जहां एक साधक को ज्ञान की तलाश में एक महान साधु से मिलने का अवसर मिलता है। और इस मुलाकात में उसे जीवन के 5 सबसे मूल्यवान पहलुओं के बारे में ऐसा ज्ञान मिलता है जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। अगर आप भी इस कहानी से कुछ अनमोल सीख लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है जब एक शांत और हरे भरे इलाके में एक बौद्ध मठ हुआ करता था। हर साल उस मठ से एक साधक को ज्ञान की तलाश में एक पवित्र पर्वत पर रहने वाले एक बुद्धिमान साधु से मिलने भेजा जाता था। इस बार एक उत्साही साधक को यह अवसर मिला और वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। पर्वत के शिखर पर पहुंचने पर साधक का स्वागत साधु ने एक शांत मुस्कान के साथ किया। साधु ने पूछा, तुम किस ज्ञान की खोज में आए हो? साधक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ज्ञानी, कृपया मुझे यह बताएं कि वे कौन सी 5 चीजें हैं जो हमेशा निजी रखनी चाहिए। साधु ने एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक ज्ञानी व्यक्ति था जो एक बड़े और व्यस्त शहर में रहता था। उसकी बुद्धिमानी की सराहना सभी करते थे, लेकिन वह हमेशा एक रहस्य बना रहता था। उसके दिल पर 5 ताले थे जो उसके जीवन के 5 महत्वपूर्ण पहलुओं को सुरक्षित रखते थे। पहला ताला उसकी संपत्ति का था। वह संपन्न था, लेकिन किसी को उसकी असली संपत्ति का पता नहीं था। वह सादगी से जीवन जीता था, दान करता था, पर कभी अपनी दौलत का प्रदर्शन नहीं करता था। उसके लिए संपत्ति का महत्व मात्रा में नहीं, बल्कि उससे किए गए अच्छे कार्यों में था। दूसरा ताला उसके व्यक्तिगत संघर्षों का था। बुद्धिमान होने के बावजूद वह आंतरिक संघर्षों से अछूता नहीं था, लेकिन उसने अपने दुख और कठिनाइयों को कभी दूसरों के सामने नहीं आने दिया। वह अपने दुखों को खुद सहता, उन्हें पाठों में बदलता और उनसे सीख लेता। तीसरा ताला उसके रिश्तों का था। वह बहुत प्रेम करता था और उससे भी अधिक प्रेम प्राप्त करता था, लेकिन उसके रिश्ते उसके निजी जीवन का हिस्सा थे। उसने अपने स्नेह, विवाद, खुशी और दुख को सार्वजनिक न होने दिया और यह उसे दूसरों से निष्पक्ष बनाए रखने में मदद करता था। चौथा ताला उसके दयालुता के कार्यों का था। वह कई लोगों की मदद करता, लेकिन कभी इसका ढिंढोरा नहीं पीटता था। उसकी दया एक गुप्त भेंट थी जिसे वह मान्यता या प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि मानवता की सेवा के लिए करता था। 5वां और अंतिम ताला उसकी आध्यात्मिक साधनाओं का था। उसकी प्रार्थनाएं, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठान सब निजी थे। उसने समझा कि आध्यात्मिक प्रगति बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन के लिए होती है। साधु ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, जीवन की कुछ चीजें निजी रखनी चाहिए क्योंकि यह हमें विनम्रता, सम्मान और सीमाओं का महत्व सिखाती है। साधक ने साधु को धन्यवाद दिया और मठ की ओर लौट पड़ा, अपने साथ इस गहरे ज्ञान को लेकर। जब उसने मठ में इस ज्ञान को साझा किया तो सभी भिक्षुओं ने इस सीख को अपने जीवन में उतार लिया। उन्होंने समझा कि धन, संघर्ष, रिश्ते, दयालुता और आध्यात्मिकता ऐसी चीजें हैं जिन्हें निजी रखना ही सही है। इस सीख ने उनके जीवन में अद्भुत शांति और संतोष भर दिया। इस जीवन की सच्ची समझ यह है कि कुछ चीजें हमेशा व्यक्तिगत और गोपनीय रखी जानी चाहिए। हमारी संपत्ति, हमारे आंतरिक संघर्ष, हमारे रिश्ते, हमारे दयालुता के कार्य और हमारी आध्यात्मिक साधनाएं वे ही हैं जो हमें विनम्र और बुद्धिमान बनाती हैं।
इन चीजों को निजी रखना न केवल हमारा सम्मान बढ़ाता है, बल्कि हमें आत्म परिवर्तन और सच्चे ज्ञान की ओर भी ले जाता है।